हेलो बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12th के लिए जो टॉपिक है, चैप्टर पहले का जो चल रहा है पीछे के लेक्चर में वैद्युत चालन, वही चैप्टर आगे बढ़ेगा जिसमें विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किया जाएगा। धारा घनत्व के बारे में बताएंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन बताएंगे, और उसके बाद आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है और इसका व्यंजक डेरिवेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आता है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। अपवाह वेग किसे कहते हैं, ये पीछे के लेक्चर में हो चुका है। जब किसी चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर लगाते हैं तो यह लगाया गया विभवांतर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार के लंबाई की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक छोटा नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। इस नियत वेग के औसत मान को अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। ये आपको मालूम है, इसको VD से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। चालक तार को थोड़ा हम मोटा बना रहे हैं जिससे आप समझ जाएं। ये कोई चालक तार है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। इसमें इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है और चालक तार के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है, कोई बैटरी जोड़ी जाती है। ऐसे जानो, ये कोई बैटरी जोड़ दी गई, इस कारण चालक तार के में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिस सिरे से जुड़ा है तार के, उधर से निगेटिव सिरे की, जिस निगेटिव सिरा जिधर जुड़ा है इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होंगे। प्रवाहित होते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। अनुगमन वेग BD मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में BD दूरी तय करते हैं। चालक तार से होकर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो 1 सेकंड में BD दूरी तय करते हैं। एक मान लेते हैं कि ये BD दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी BD है। 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन इतनी दूर चले जाते हैं। इस तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब ये वाला, ये क्षेत्रफल A है। A BD दूरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में BD दूरी तय करता है और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। तो इस 1 सेकंड में जितनी दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन तय करता है उस भाग का आयतन कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल माने A और ऊंचाई माने मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी BD। तो इतनी दूरी का आयतन होगा ABD। कितना? ABD। एकांक आयतन में N मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ABD आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ABD आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NABD। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एकांक आयतन में N मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 सेकंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन BD दूरी तय कर रहे हैं उतनी दूरी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NABD। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन इस चालक से होकर प्रवाहित हो जाते हैं उनका कुल आवेश, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा NABD इंटू E। ठीक है, 1 सेकंड में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो T सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, T से मल्टीप्लाई कर दें। अर्थात इस चालक तार से होकर T सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर NABD E इंटू T। इतना आवेश T सेकंड में प्रवाहित हो जाएगा। तो चालक तार में बहने वाली धारा, विद्युत धारा, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। I बराबर Q अपान T। वैल्यू रख दो Q की। Q की वैल्यू है NEABD इंटू T अपान T। T और T कैंसिल हो गया, तो विद्युत धारा I बराबर कितना आ गया, NEABD। यही विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध है। अपवाह वेग कहो या अनुगमन वेग कहो।
n चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है और Vd प्रवाहित होते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है। ठीक है, ये समझ में आया? यही विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध हो गया। ठीक, वेरी गुड। अब धारा घनत्व पर नंबर आता है। ये धारा घनत्व किसे कहते हैं? करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या है? जब किसी चालक तार से होकर धारा प्रवाहित हो रही है, ये कोई चालक तार है, मान लो इससे होकर इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से होकर जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी क्या परिभाषा हुई? चालक तार के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम एकांक क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा निकाल रहे हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व होगा। अगर चालक तार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाला चालक तार है, तो हर बिंदु पर धारा घनत्व समान रहेगा। लेकिन अगर चालक तार की मोटाई अलग अलग जगहों पर कम ज़्यादा है तो अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व का मान अलग अलग होगा। मतलब ए परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा का मान अगर I है तो एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I/A और एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर I/A। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। मात्रक क्या होगा? I एम्पियर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एम्पियर के लिए A और मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों? L की पावर -2A। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। चाहे ऐसे कह सकते हो, दूसरा एक तरीका और है, किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। धन आवेश पर जिधर बल लगेगा वही धारा की दिशा होती है। धनावेश के धारा की दिशा धनावेशों के प्रवाह के अनुदिश होती है। ठीक है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। ठीक है, तो धारा घनत्व हो गया, परिभाषा हो गई। अब विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध ये हो गया। धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध स्थापित करेंगे। किसके किसके बीच? धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या है? धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध है? इधर देखिए, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। देखिए, विद्युत धारा का और अपवाह वेग में संबंध का व्यंजक आपने अभी डेरिवेट किया है, I बराबर NEABD। इसलिए धारा घनत्व J बराबर I/A। वैल्यू रख दो I की जगह पर और A की जगह पर A, तो A कैंसिल हो गया। कितना आ गया? J बराबर NEBD। J बराबर NEBD। J धारा घनत्व है, BD अपवाह वेग है। यही धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध का व्यंजक है। ठीक है, तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध भी हो गया, धारा घनत्व हो गया। अब आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। आवेश वाहकों की गतिशीलता, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है? आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या है? देखिए, कोई ऋणावेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ऋणावेशित कणों पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखने, ऋणावेशित कणों पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है और धनावेशित कणों पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। फिर से सुन लो,
अगर ये कोई चालक है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगेगा, ठीक है। और अगर धनायन है, धनायनों पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। चालक पदार्थ जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। वैद्युत क्षेत्र जितना प्रबल होगा अनुगमन वेग उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के कारण वेग, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगता है, वही वेग प्रदान करता है, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। धनायन गतिमान नहीं होते हैं, धनायन भारी होते हैं और ठोस पदार्थ होने के कारण धनायन अपनी ही जगह पर परमाणु के बराबर होते हैं, अपनी जगह पर रुके रहते हैं। बल लगता है लेकिन वो गतिमान नहीं होते, चालक की बात। लेकिन गैसों में विद्युत विसर्जन होता है, गैसों में और विद्युत अपघट्यों में, वैद्युत सेल के भीतर जो अपघट्य भरे जाते हैं, गैसों और विद्युत अपघट्यों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों गतिमान होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होते हैं, धनायन वैद्युत क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलता है और धनायन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, इस कारण धारा इधर बहेगी, और धनायन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे, इस कारण धारा उसी ओर बहेगी। मतलब मुक्त, ये धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण विद्युत अपघट्यों और गैसों में धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। धनायन जिधर जाएंगे धारा उसी ओर बहेगी, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे धारा उसके अपोजिट बहेगी। इसका मतलब दोनों ही कण विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक हैं, ठीक। जो अर्धचालक होते हैं इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल्स, कोटर बनते हैं। इसमें अर्धचालक चैप्टर आगे पढ़ेगा तो और कॉन्सेप्ट बताएंगे, बस आप जान लो। इसमें होल्स होते हैं, रिक्तियां होती हैं, वो धनावेश जैसा व्यवहार करती हैं। तो अर्धचालकों में, अर्धचालकों माने जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों और कोटरों, कोटरों का हो चाहे होल्स का हो चाहे रिक्तियां का हो, ठीक है, चाहे कहीं कहीं विबर भी लिखा रहा है, विबर। तो अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों और कोटरों दोनों की गति के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं और होल्स, कोटर वैद्युत, ये धनावेश जैसा व्यवहार करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। तो अब कुल मिलाकर के ये तय हुआ कि विद्युत धारा का प्रवाह अलग अलग पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों के कारण होता है कुछ पदार्थों में, लेकिन मेटल्स में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा बहती है। तो चलो हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, अर्धचालक की बात करते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी आवेशित कण होता है, चाहे वो धनायन हो चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो उस पर वैद्युत बल लगता है। दिशा हमने बता दी, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का कण है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगेगा, और पॉजिटिव नेचर का कण है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगेगा। तो ई वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ई वैद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या धनायन माने आवेश वाहक द्वारा अर्जित वेग v है, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर अर्जित वेग कितना हो जाएगा, अनुगमन वेग कह लो, vd है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने पर अनुगमन वेग हो जाएगा vd/e। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा अर्जित वेग vd/e हो जाएगा, ठीक है। एकांक वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश वाहक द्वारा अर्जित वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। परिभाषा समझ में आई? एकांक वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश वाहक द्वारा अर्जित वेग को उस आवेश वाहक की मोबिलिटी, गतिशीलता कहते हैं। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। गतिशीलता म्यू बराबर vd/e, जहाँ vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आवेश वाहक का अपवाह वेग है, और e उस पर लगाया गया वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई ठीक से?
ठीक, वेरी गुड। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक द्वारा अर्जित, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक द्वारा अर्जित अपवाह वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार गतिशीलता म्यू बराबर BD/E। ठीक है, मात्रक क्या बनेगा बेटे? BD मीटर प्रति सेकेंड, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या आ गया? ये आ गया कूलाम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ठीक, कूलाम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड, कूलाम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया कूलाम का, Q बराबर IT, तो 1T/L अपान न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है MLT-2 इंटू T। तो 1T कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया बच्चों? m⁻⁻1, L ये कैंसिल हो गया, T⁻⁻1 बचा, ऊपर चला गया तो +1 हो गया, तो mT⁻2A। ठीक, ये मोबिलिटी हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब मोबिलिटी का व्यंजक होगा, मोबिलिटी का व्यंजक, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुछ ये टेक्निकल है, थोड़ा सा, बहुत ऐसा नहीं है। मोबिलिटी का व्यंजक सुन लो क्या है। मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, अर्धचालक पदार्थ जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, किसी सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और होल्स कोटरों की संख्या NH। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और होल्स कोटरों की संख्या NH है। इनके कारण माने मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे और होल्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे। इसका मतलब दोनों ही कणों के कारण धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा का मान IE और होल्स के कारण प्रवाहित धारा का मान IH हो, तो सेमीकंडक्टर से प्रवाहित कुल धारा I बराबर NE, देखिए I बराबर NEABD, विद्युत धारा और प्रवाह वेग में संबंध। I बराबर NE माने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NEABE, जहाँ BE मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है, प्लस NH, क्योंकि होल्स का कंसंट्रेशन कम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के, NH, E इसलिए कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश होल्स का भी होता है, NHEABH। ठीक है, कुल धारा I बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा प्लस होल्स के कारण बहने वाली धारा। कुल धारा I बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा, चाहो तो आप ऐसे कहते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा IE और प्लस IH। ये IE माने NEABD होता है, तो NEEABE और IH माने NHEABH। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो I बराबर, कुछ कामन हो गया, EA कामन हो गया, NEBE प्लस NHBH। ठीक से देखे रहना, I/A कितना हो जाएगा? I/A बराबर, A को इधर ले आए तो NEBE प्लस NHBH। ठीक से देखना बेटा, ये बहुत थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान दे रहा, बहुत आसान है, कठिन नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो सेमीकंडक्टर है इसकी पूरी लंबाई अगर L है और लगाया गया वैद्युत क्षेत्र E है, तो वैद्युत विभवांतर V है, तो आपको मालूम है E बराबर होता है V/D होता है, यहाँ लंबाई L है, E बराबर V/L। ठीक है, E बराबर V/L। और विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है
रो बराबर आर ए अपान एल, रो बराबर आर ए अपान एल, ये आगे इसका डेरिवेशन भी है लेकिन फिलहाल ये जान लो। आर उसका वैद्युत प्रतिरोध है, ए परिच्छेद क्षेत्रफल है और एल लंबाई है। तो ई बराबर बी बटे एल, रो बराबर आर ए बटे एल, इसलिए ई अपान रो बराबर कितना हो जाएगा, ई अपान रो बराबर कर देते हैं, देखो वी अपान एल इंटू एल अपान आर ए, एल अपान आर ए, एल एल कैंसिल हो गया, ठीक है। ई अपान रो बराबर कितना आया बोलो, ई अपान रो बराबर, ई अपान रो बराबर वी अपान आर ए, ई अपान रो बराबर बी अपान आर ए, बी विभवांतर है, बी की जगह पर आई आर होता है, देखो बी इक्वल टू आई आर, तो आप ऐसे भी कह सकते हो ई अपान रो बराबर आई आर अपान आर ए, आर आर कैंसिल हो गया बेटा। ई अपान रो बराबर कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, देखो ई अपान रो बराबर आया, ई अपान रो बराबर आई अपान ए, लेकिन आई अपान ए का मान यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में आप निकाल चुके हो, कितना कितना निकाल चुके हैं, रख दें, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में ई एन ई बी ई प्लस एन एच बी एच। अगर वीडियो एक बार में कायदे से समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लेना। आई अपान ए की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दी गई, ठीक है। ई को अगर हम, ये न्यूमरेटर में है ई, अगर उधर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 अपान रो बराबर कितना ई, अब ये हर में चला जाएगा, तो एन ई बी ई अपान ई प्लस एन एच बी एच अपान ई, ठीक से देखिए बी एच अपान ई, ये जो ई अंश में था ये इधर हर में चला आया, ये हर में दो पद हैं प्लस प्लस में, तो यहाँ भी अपान में ई कर दिया, यहाँ भी अपान में ई कर दिया। ये क्या लिखा है, ये लिखा है एकांक वैद्युत क्षेत्र में, देखो एकांक वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। तो म्यू ई अपान ई क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ये वाला पद, और ये एन ई लिखा है, ये ई लिखा है ऐसे, प्लस एन एच, यहाँ पर देखो ये वी एच अपान ई, एकांक वैद्युत क्षेत्र में होल्स का अनुगमन वेग, एकांक वैद्युत क्षेत्र में होल्स के अनुगमन वेग को होल्स की गतिशीलता कहेंगे, म्यू एच कहेंगे, ठीक है। तो 1 अपान रो बराबर इतना आया, ठीक है। 1 अपान रो, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। ये वैद्युत चालकता है, क्या है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, 1 अपान रो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इसको वैद्युत चालकता कहते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर आ गया वैद्युत चालकता, सिग्मा बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये वैद्युत चालकता है, जो इसी व्यंजक, यही व्यंजक जो है ये गतिशीलता का व्यंजक है, अर्थात वैद्युत किसी अर्धचालक की गतिशीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनों और मुक्त, ये एन ई मुक्त इलेक्ट्रॉनों का की का कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, और एन एच होल्स की सांद्रता है। म्यू ई मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, म्यू एच होल्स की गतिशीलता है। तो वैद्युत चालकता, अर्धचालक की वैद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों और कोटरों के सांद्रता और इनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। किसी अर्धचालक की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की सांद्रता और गतिशीलता पर निर्भर करती है। बस यहाँ तक का टॉपिक रहेगा। इस वीडियो को जरा दोबारा तिबारा देखना, खूब कायदे से समझना, फिर भी कोई चैलेंज आए तो कमेंट करना। धन्यवाद, इतना ही।